दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, दो केस जो है या दो पत्र कहिए जो 4206 और 4207। 4206 वरीयता को लेकर के है, विशेष शिक्षकों का स्टे लग गया कोर्ट में। समझ गए, नहीं मिलेगा वरीयता उनको। कोर्ट साफ कह रही है कि नहीं, ये बीपीएससी वाले से जूनियर हैं, बीपीएससी वाले सीनियर हैं और विशेष शिक्षक जूनियर हैं। ये बाद में हम चर्चा करेंगे इस पर। और एक और ऐसा मैटर हम आपको बता रहे हैं जिसे आप सुन लीजिएगा ना तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। उसके बाद 4207 विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन का मामला था, कोर्ट में खारिज हो गया। समझ गए, कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने साफ कहा कि, जानते हैं क्या कहा, कि जब नियमावली में प्रमोशन नहीं है तो अभी प्रमोशन की बात क्यों हो रही है। आपने नियमावली को पढ़ करके आपने आवेदन क्यों नहीं किया था। कोर्ट कह रही है कि आप नियमावली को पढ़ करके आपने आवेदन क्यों नहीं किया था। जब नियमावली में प्रमोशन नहीं है तो अभी प्रमोशन कहाँ से खोजते हैं आप कैसे शिक्षक हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कैसे शिक्षक हैं, जिन्हें नियमावली नहीं समझ में आती है तो वो बच्चे को क्या खाक पढ़ाएंगे। सोचिए, कोर्ट कहता है कि जिस शिक्षक को नियमावली ही समझ में नहीं आती है वो शिक्षक क्या बच्चे को खाक पढ़ाएंगे। जब नियमावली में प्रमोशन नहीं है तो आप अभी प्रमोशन क्या मांगते हैं, और आपकी सेवा नई है। नियमावली में जब साफ लिखा हुआ है कि नियुक्ति तिथि से आपको 8वें वर्ष के बाद प्रमोशन होगा, तो जब आपकी नियुक्ति तिथि 2025 है तो आप आज प्रमोशन 1 साल के अंदर कैसे आप मांगते हैं, किस आधार पर मांगते हैं। और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यानी कि जो विशेष शिक्षक थे औंधे मुंह गिर गए और जो अनाप शनाप जो लेटर निकल रहा था वो सब देखिए बंद हो गया और सन्नाटा हो गया। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा हो गया। जी हाँ, यानी कि विशेष शिक्षकों का जो सपना था कि हम ये करेंगे, वहाँ जाएंगे तो हम राजकर्मी हो जाएंगे और हमें वरीयता का लाभ मिलेगा, वो हम भी पिछड़ गए। वरीयता पर हम अगला वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और प्रमोशन की बात था तो ये तो तुरंत खारिज हो गया। कोर्ट ने साफ कहा कि आप नियमावली पढ़ लेते, बढ़िया से समझ लेते, तब आप करते आवेदन, नहीं तो नियोजित शिक्षक रहते तो आपको क्या दिक्कत था। सोच लीजिए, कोर्ट कह रही है ये बात कि नियमावली पढ़ लेते तो आवेदन करते, नहीं तो नियोजित शिक्षक रह जाते तो आपको क्या घाटा था। सोचिए, कोर्ट कह रही है ये बात और शिक्षक हैं जो समझ नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि सक्षमता परीक्षा दनादन लिया जा रहा है, क्योंकि वहां एक और भी मामला फंसा हुआ है। ईपीएफ में जो है वो 30,000 रुपये से राशि की कटौती होगी और योगदान तिथि से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। और सरकार ने यही सब हड़बड़ी को लेकर के सरकार जो है असमंजस में है और दनादन सक्षमता परीक्षा ले रही है कि कम से कम शिक्षक वहां पर रहें नियोजित शिक्षक में और बाकी सब विशिष्ट बन जाएं, फिर ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। आप के पाठक बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे ना कि नियोजित शिक्षकों को हटाएंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। जब कोर्ट उन पर सवाल किया, जब कोर्ट में ये आदेश आया तो औंधे मुंह गिर गए के पाठक। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही नियोजित शिक्षक परीक्षा दें, जिनको विशिष्ट बनना है वो सक्षमता दें, बाकी नहीं। फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि 8वें वेतन के लाभ को लेकर के कि कोर्ट में मांगा गया था जवाब कि क्या 8वें वेतन का लाभ से आच्छादित होंगे विशिष्ट शिक्षक या नहीं, क्योंकि ये आपने इन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया है, तो क्या ये 8वें वेतन के लाभ से आच्छादित होंगे। उस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, याद है? नहीं तो सवेरे जो वीडियो बनाएंगे देंगे हम आपको वाकया इसमें दिखलाएंगे। उन्होंने साफ कहा था उसमें कि विशिष्ट शिक्षकों का जो मुद्दा है अभी सदन में विचाराधीन नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हुई है,
क्योंकि इनकी नियुक्ति है, इस पर कोई अभी चर्चा विशिष्ट शिक्षक का पर और बीपीएससी वालों पर इसकी चर्चा अभी नहीं होगी। और इस पर चर्चा करने से क्या होगा, वक्त बर्बाद होगा सदन का। सोच लीजिए, चाहे आपने सुना भी होगा लेकिन आप भूल रहे हैं। और बहुत सारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं आसपास वो, और जो नियोजित शिक्षक बचे हुए उन पर दबाव बनाते हैं कि आप भी दीजिए ना, विशिष्ट शिक्षक बन जाइए और आपको भी बहुत सारा फायदा होगा, हम लोगों को फायदा मिल रहा है, नहीं तो बाद में सरकार हटाएगी। जबकि साफ है कि जो सक्षमता पास करके जाएंगे सिर्फ वही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और वर्तमान शर्तों पर ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। वर्तमान शर्त क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि ना एपीएफ का लाभ मिलेगा उनको एक, क्योंकि एनपीएस में गए हैं तो इनकी नियुक्ति नई हो गई है, ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट जाने पर इनका विशिष्ट शिक्षक तो कभी कोर्ट नहीं जाएंगे, इनके पास कोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं विश्वास है आप लिख लीजिए, ये जिस दिन कोर्ट में केस करेंगे ना, जिस दिन पटिशनर बनेंगे उस एक हियरिंग में इनका मामला खारिज हो गया। इनके पास कुछ वजूद नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, ये समझ गए। विशेष शिक्षक कुछ भी नहीं है, कागज के पर के सिवाय इनके पास कुछ भी है ही नहीं है। ये ठीक वैसे ही था जैसे रोहंगिया रहता है ना, बस विशेष शिक्षक समझ लीजिए कि रोहंगिया है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। तो विभाग क्या की देखिए, ईपीएफ का लाभ वहां क्या हुआ था कोर्ट में, कि सरकार कोर्ट में कहा था कि ईपीएफ का लाभ इन लोगों को देना है नियुक्ति तिथि से। सरकार जो है एलपी वापस ले ली हड़बड़ा के, उसके बाद ले आई सक्षमता और उन्होंने क्या किया कि 1/9/2020 से दर्शा दिया इनका नियुक्ति तिथि। सोचिए कि 1/9/2020 से दे दिया है ईपीएफ, जबकि देना था नियुक्ति तिथि से। कुछ लोग कहते हैं कि 2015 से मिलेगा, 15 से नहीं मिलेगा, नियुक्ति तिथि साफ लिखा हुआ है उसमें, नियुक्ति तिथि से देना है। अच्छा, एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि ईपीएफ में लाभ के लिए राजकर्मी का दर्जा हासिल करना जरूरी नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी है और जो ऐसे भी कंपनी जिसमें आधा पब्लिक का है और आधा गवर्नमेंट का है, ऐसे संस्थाओं में भी जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं वहाँ भी, चाहे फुल प्राइवेट जो कंपनियां, वहाँ भी ईपीएफ का लाभ पाने के लिए वहाँ का सरकारी कर्मी होना माने राजकर्मी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें पा सकता है। और सबको नियुक्ति तिथि से ही मिलती है, जिस दिन योगदान होता है उसी दिन से मिलता है। और ईपीएफ में तो ये ऐसा आ गया है कि उसमें एक और आया है ईपीएफ में, उसमें कि जैसे ही आप ईईसी समझ गए, ईईसी में नामांकन करवाइएगा ना तो ये पूरा पारिवारिक पेंशन है। आप जब आप हैं तो आपको, आप नहीं है तो आपकी पत्नी को, उसके बाद फिर बच्चे को, अगर आप नहीं रहे तो आपके बच्चे को 25 वर्ष तक, फिर नहीं कोई है तो फिर माता पिता को भी ये पेंशन मिलने का है। सोच लीजिए, ऐसा एनपीएस में नहीं है, समझ गए, ऐसा एनपीएस में कहीं नहीं है। और आप एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बहुत सारी फैसिलिटियां हैं अब नियोजित शिक्षकों के पास, और नियोजित शिक्षक का आज से बेहतर कल होगा। तो 4207 जो था विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन को लेकर के, ये औंधे मुंह गिर गया। अब देखिएगा आज के बाद एक भी विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन का लेटर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा और नहीं निकलेगा। और नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होते देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। इनके पास कोई चारा नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमावली को अध्ययन करके आपने आवेदन क्यों नहीं किया। जब आपको नियमावली ही समझ में नहीं आती तो क्या बच्चों को आप खाक पढ़ाइएगा। सोच लीजिए, इतनी बड़ी बात कोर्ट कह दी और लोग देखते रह गए। तो चलिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आपको स्नातकालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और उसके बाद प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के पद पर फिर प्रोन्नति भी आप ही की होगी बहुत जल्द। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जय नियोजित, तय नियोजित।